हाँ। हम बैरिकेडों बजाएंगे और हमारे को हरियाणा पुलिस गोली मारो हम गोली खाएंगे, लेकिन हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं छाती में गोली खाने के लिए। लेकिन हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो ये उनके ही गांव से है, तो इनका कहना कि भाई सबसे पहले बॉर्डर ये तोड़ेगा। ये कुलबीर जी, ये सुनने में आया है कि आपने कसम खाई है। भाई कसम खा ली जी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारी टीम मौजूद है और भाई ये जो किसान हमारे साथ मौजूद है, इनकी एक अनोखी बात लगातार वायरल होने लग रही है। वो ये है कि ये हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो ये उनके ही गांव से है और इन्होंने कसम खाई है। वही अनोखी कसम है। इन्होंने ये कसम खाई है कि किसान नेता जिस दिन कहेंगे कि बॉर्डर तोड़ करके दिल्ली कूच करना है, तो इनका कहना कि भाई सबसे पहले बॉर्डर ये तोड़ेगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के गांव से है। सबसे पहले तो भाई जी राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम कुलबीर है भाई। कुलबीर जी, ये सुनने में आया है कि आपने कसम खाई है। भाई कसम खा ली जी। जैसे हमारा नौजवान शुभकर्ण भाई चला गया, हाँ। तो उस दिन से उसकी आंखों के सामने हमने लाशें देखी हैं। हाँ। सोचे भलाई हमारी लाशें पड़ जाएं। हाँ। हमने उसी दिन से कसम खा ली थी। हाँ। और मेरे कैसे 100 कम से कम शुभकर्ण की शहादत हुई, उसी दिन आपने कसम खा ली। उसी दिन कसम खा ली थी बैरिकेड को 100% तोड़ के जाएंगे हम दिल्ली। लेकिन हमारे कैसे कम से कम यहाँ 200 शुभकर्ण पैदा हो गए। शुभकर्ण की डेड बॉडी देखी जब, ऐसा अत्याचार तो जलियांवाला बाग के अंदर भी नहीं देखा था। कि गोलियां जलियांवाला बाग के अंदर भी बिल्कुल, कुछ भाई तो हिंदू बच गए थे, इन लोगों ने बिल्कुल जलियांवाला बाग बना दिया था। और जो हमारे के साथ शुभकर्ण भाई था, और इस अन्नदाता के अंदर में खेतों में जहाँ हमारा भाई की शुभकर्ण की हमने डेड बॉडी देखी थी, और जिस बंदा ने नौजवान ने देखी थी, उसने कसम खा ली थी जैसे हमारे किसान आगू नेता करेंगे हम बैरिकेडों बजाएंगे और हमारे को हरियाणा पुलिस गोली मारो हम गोली खाएंगे। लेकिन हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं छाती में गोली खाने के लिए। लेकिन सरकार हमारे को गोली मारो हम गोली खाएंगे, लेकिन हम सरकार के साथ कभी हाथापाई नहीं करेंगे। लेकिन उस दिन किसान ने हाथापाई नहीं करी, हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल ऐसे समझ करे हैं, ऐसे उकसाए हैं हमारे नौजवान कि आगे बढ़ो। लेकिन इन लोगों ने डर लिया था कि यहाँ किसान लाखों में आ रहे हैं, लेकिन ये हमेशा बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने आंसू गोले चलाए, प्लास्टिक की गोलियां मारी। अरे मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी, उसी थाली के अंदर देख, एक बार सुबह शाम आप खाना खाते हो, ये अन्नदाता का पेट तुम्हारा भी भरते हैं। और मैं कहता हूँ सभी विधायकों को, अरे उस थाली के अंदर अन्नदाता का रोटी तुम भी खाते हो, और ये अन्नदाता अपने खेतों में उगाता है। तुम्हारी कुर्सी नहीं मांग रहे अन्नदाता, ये तुम्हारे बंगले नहीं मांग रहा, लेकिन ये अन्नदाता अपना हक मांग रहा है। MSP पे कानून होना चाहिए, कर्जा होना चाहिए। लेकिन नेताओं के तो मटर पनीर चलते हैं संसदों में, लेकिन ये किसान अपने खेत में उगा के उनके बच्चों का पेट भरता है, पूरा देश का पेट भरता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? खेड़ी चोपटा की वो तस्वीरें आपने देखी, हरियाणा के किसानों का ऐलान था कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, और पंजाब की तरफ जो हजारों ट्रैक्टर लिए हुए किसान जो बैठे हैं, यदि ये कहेंगे तो बॉर्डर तोड़ करके दिल्ली कूच करवाएंगे। देखिए आपने टकराव और पथराव की स्थिति पुलिस प्रशासन के बीच और किसानों के बीच वो बनी, देखिए आपने। देखो खेड़ी चोपटा के अंदर में ये लोग डराना चाहते थे हरियाणा को। जी। हरियाणा पंजाब क्रांतिकारी है। हाँ। कभी भी देश पे कोई भी भगत सिंह था, उधम सिंह थे, ये हरियाणा पंजाब से ही तो पैदा हुए थे ना। लेकिन ये जाके जनता को सोच रहे थे कि हम डरा दे तानाशाही करके। हमारी लेडीजों ने आगे मुकाबला किया था, अगर हमारी महिला उठाई ना तो इनकी गोलियां भी कम पड़ जाएंगी। वो भी हमारे साथ में खेतों में हमारा हिस्सा बढ़वाती है, तो आंदोलन भी ये कहते हैं हमारी महिला हमारे साथ में लड़ेंगी। अगर हमारी महिला और चल दी ना सामने, तो ये बैरिकेड क्या है, बैरिकेड कुछ भी नहीं पाएगा। बैरिकेड को तो साइड में कर देंगे। हमारी महिला इतनी ताकतवर हैं। और हरियाणा पंजाब को मैं आपको कहता हूँ, ये दूध दही का खाना है, कोई ये नहीं है कि लस्सी पीने वाला है। सुबह शाम दूध दही का खाना खा के और अपने खेतों में काम करने वाला है। नेता की ताकत कम हो जाएगी, लेकिन इस किसान की ताकत कम नहीं होगी। आप CM खट्टर के गांव से हैं, आपको डर नहीं लगता? अभी आप आंदोलन में है, आपको गांव में भी जाना पड़ेगा, आपके घर में भी आपको जाना, डर नहीं लगता आपको? किस बात का डर लगेगा?
वो अपने पिंड को संभाल लो ना। 2 साल 13 महीने हो गए वहाँ के किसान बैठे हुए हैं, जो गरीब किसानों की जमीन है, किसी की दुगनी काटी जा रही है, किसी की जमीन छीनी जा रही है। जब ये जिस धरती पे जन्म लिया उसी जमीन को सुरक्षित नहीं कर सकता तो ये हरियाणा के प्रदेश की किसान का भला कहाँ कर सकता है। 13 महीने न 2 साल 3 महीने हो गए धरने पे बैठे हुए। सीएम के गांव में धरना चलने लग रहा। हाँ, खुद सीएम के गांव में धरना चलने लग रहा है। तो इसीलिए तो मैं इन किसानों के भाइयों के साथ में आया हूँ। हमने उसको कम से कम 10 बार मिला, लेकिन उसने अपनी ताकत के अनुसार किसानों को ये कहा ये मेरी चलेगी तानाशाही सरकार। लेकिन मैं कहता हूँ ये जो पूरे हरियाणा पंजाब के किसान भाई हैं जो हरियाणा पंजाब के, ये हमारे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर एक कॉल करूंगा ने आकाओ को, जो किसान नेता हमारे, तो ये पंजाब हरियाणा है ना, वो 52 डी पे जाके खाना खाएगा। 152 डी के ऊपर 152 डी पे खाना खाएगा। देख सकते हैं बुजुर्ग किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, गला खराब है। चलो भाई, फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं एक ताऊ जी भी हमारे साथ। राम राम जी ताऊ। राम राम। कहाँ से आप पहुँचे हैं? रोहतक से, निंदाना से। निंदाना गांव आपका भी? आप भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के गांव से हैं? ये मेरा गुआंड पड़ता, मेरा गांव अजायब पड़ता है। कौन सा है? अजायब गांव से हैं आप। तो क्या करने के लिए पहुँचे यहाँ पर? अपने हक लेने के लिए पहुँचे। हक लेने के लिए पहुँचे। आपको पता नहीं कि यहाँ आंसू गैस के गोले भी चलते हैं, गोलियां भी चलती हैं? क्या डरते नहीं। कितनी उम्र हो गई आपकी? 58 साल की हो। 58 साल। डर नहीं लगता आपको ताऊ जी? नहीं डरते। देख सकते हैं यहाँ पर कहने लगे कि इनको डर नहीं लगता। और ये बुजुर्ग वही ताऊ है जिनके कान के पास गोली लगी थी। ये साथियों देख सकते हैं। और हॉस्पिटल में रहने की बजाय ये आंदोलन में है, ये किसानों के बीच में बैठे हैं। हॉस्पिटल में रेस्ट नहीं किया आपने? किया था जी, एक दिन बस। उतने मैंने बोल दिया डॉक्टर को, छुट्टी दे, हम आंदोलन लड़ेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे जरूर। डॉक्टर ने तो कहा था आपको रेस्ट करने के लिए। हाँ, मना नहीं किया जी। रेस्ट नहीं लिया। लड़ाई हमारे भाइयों में बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, जम के लड़ाई लड़ेंगे। ये कान पे गोली मार दे कोई, यहाँ मार दे किसी का। छाती में गोली खाने आ रहे, छाती में मारते, पीठ पे गोली चलाते। छाती में? हाँ, छाती में खाएंगे। छाती में गोली खाओगे? सीधे बिल्कुल। देख सकते। क्या नाम आपका? नरेश। गांव कौन सा? पेटवाड़ गांव से हैं आप। यहाँ 13 तारीख से लेकर के यहीं पर हो? उस दिन से 11 तारीख से हुआ। 11 तारीख से यहीं पर हो? हाँ। घर वाले याद नहीं करते, बुलाते नहीं आपको घर पे? घर पे क्या करेंगे? घर पे तो उए नहीं हम पल्ले, यहाँ घरे नहीं हमारा। यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है। हम तो लड़ाई लड़ने आ रहे हैं अपनी। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल यानी कि 29 तारीख तक किसान आगू नेताओं ने कह रखा कि शांति प्रिय तरीके से यह आंदोलन चलाएंगे। एक बार आप कहाँ से हैं, क्या करने के लिए पहुँचे हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पहाड़पुर गांव से। हाँ। तो ये किसान आंदोलन के साथ में आए हुए हैं। तो सरकार जो है न्याय नहीं दे रही है, तो ये गलत बात है। किसानों को न्याय मिलना चाहिए। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं आप? क्या न्याय? यही जो अभी जैसे सरकार MSP नहीं दे रही, तो बहुत सारी मांगे हैं। कर्ज माफ़ी की जो सबसे मुख्य मांग MSP और कर्ज माफ़ी की है जी। चलिए, अंत में कोई अपील करना चाहते हैं केंद्र सरकार तक आंदोलन के ऊपर? आप बैठेंगे? देखो, केंद्र सरकार को मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मान लो, ये अन्नदाता दुखी हो रहा है। आपके लिए देखो, हजारों करोड़ रुपया आप कोरोना काल के अंदर में फैक्ट्री वाले उद्योगपतियों के माफ कर दिए। ये अन्नदाता कोई आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा। एक बार इस किसान की कर्जा मुक्ति कर दो, MSP पे कानून बना दो। ये किसान बिल्कुल बर्बादी के टारगेट पे है। और हरियाणा की जनता को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये नस्ल और फसल बचाने का समय है। घरों में मत सो और घरों से निकलो। और अगर घरों से नहीं निकले तो हमारी नस्ल भी खोएंगे और हमारी फसल भी खोएंगे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया है। और इस भाई ने भाई अनोखी कसम जो खा रखी है कि बॉर्डर कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे। जिस टाइम पर आगू किसान नेता कहेंगे तो बॉर्डर तोड़ेंगे, ये कहने लग रहा है लगातार। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।